हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन पर। और आज हम आप सबके लिए इंडिया जीके की 8वीं सीरीज डाल रहे हैं। और इससे पहले 7 सीरीज हम डाल चुके हैं इंडिया जीके की, तो उनको भी आप एक बार जाकर जरूर देखना। और सीरीज में हम वही क्वेश्चन डालते हैं जो HSSC एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कौन सा रोग इंसुलिन की कमी से होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों डी, डायबिटीज। डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से हो जाता है। और डायबिटीज को जो है मधुमेह भी बोलते हैं, मधुमेह। अगर पूछा जाए कि विश्व डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को जो है विश्व डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। और इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो है ना, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अगर ये पूछ लिया जाए तो इसका निर्माण जो है अग्नाशय में होता है। इंग्लिश में पैंक्रियाज भी बोल देते हैं, पैंक्रियाज या फिर अग्नाशय में जो है इस इंसुलिन का निर्माण होता है, इस हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सुरकोटडा। सुरकोटडा में जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं। और सुरकोटडा की जगह ना कई बार आपको ये भी लिखा मिल जाता है सुरकोटदा या फिर सुरकोटडा, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन थी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता की समकालीन थी। और अगर ये पूछा जाए कि मेसोपोटामिया जो है ये सभ्यता कहाँ पर फैली हुई थी, तो ये दजला और फरात नदियों के बीच में फैली हुई थी। और अगर इसकी लिपि पूछ ले तो इसकी लिपि जो है वो कीलाकार है, या फिर कीलाक्षर भी लिख देते हैं। कीलाकार या कीलाक्षर जो है इसकी लिपि है मेसोपोटामिया की। और है ना, शीशे के बर्तन बनाने का श्रेय भी ना सबसे पहले जो है मेसोपोटामिया के लोगों को ही जाता है। और मेसोपोटामिया सभ्यता ने जो है एक पंचांग भी बनाया था, और वो पंचांग है ना चंद्रमा पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक के लेखक वात्स्यायन है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कामसूत्र। वात्स्यायन जो है, महर्षि वात्स्यायन, ये कामसूत्र की रचना की थी इन्होंने। और अगर बात करें महाभाष्य किसने लिखी थी, तो महाभाष्य जो है महर्षि पतंजलि ने लिखी थी। आदि पुराण किसने लिखी थी? तो जिनसेन स्वामी ने जो है आदि पुराण लिखी थी, जिनसेन स्वामी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है जिनसेन स्वामी ने लिखी थी आदि पुराण। और शिलप्पादिकारम किसने लिखी थी? तो शिलप्पादिकारम जो है ना, ये इलांगो अडिंगल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? इलांगो अडिंगल ने। बड़ा अजीब सा नाम है, एक बार लिख देती हूँ, इलांगो अडिंगल। इलांगो अडिंगल ने जो है ये लिखी थी। और है ना, अगर ये पूछा जाए कि शिलप्पादिकारम जो है इसका अर्थ क्या है, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था ये, एग्जाम में पूछा गया था ये कि शिलप्पादिकारम का अर्थ क्या है, ये पूछ लिया था एग्जाम में। तो शिलप्पादिकारम का अर्थ जो है ना वो है पायल की कथा। क्या इसका अर्थ क्या है? पायल की कथा। और ना ये एक तमिल साहित्य था शिलप्पादिकारम है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, 4। हड़प्पा कालीन सभ्यता को जो है 4 वर्गों में बांटा गया था। और वे वर्ग हैं विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। फिर से बता देती हूँ, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, इन 4 वर्गों में बांटा गया था। और कुछ बुकों में ना ये 3 आंसर मिलता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता को जो है 3 वर्गों में बांटा गया था। ज़्यादातर बुकों में ये मिलता है, बट HSSC ने ना 4 माना था, 3 पे नहीं माना था। तो HSSC ना हड़प्पा कालीन सभ्यता के 4 वर्ग मानती है। तो 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों डी, उपरोक्त सभी। हर्षवर्धन ने जो है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये तीनों नाटकों की रचना जो है हर्षवर्धन ने की थी। और अगर बात करें हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो बाणभट्ट ने की थी। और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन के पिता का नाम जो है ना प्रभाकर वर्धन था, और माँ का नाम जो है ना यशोमती था। और ये ना पुष्यभूति वंश के शासक थे। पुष्यभूति की जगह कई बार आपको वर्धन वंश भी मिल जाएगा, तो वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश के जो है ये राजा थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिल नववर्ष कब मनाया गया? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी,
14 अप्रैल को जो है हाल ही में तमिल नव वर्ष मनाया गया है। और कई बार ना ये भी लिखा मिल सकता है आपको पूथंडू, यानी कि तमिल नव वर्ष की जगह ये भी लिखा मिल सकता है कि हाल ही में पूथंडू कब मनाया गया। तो तमिल नव वर्ष या फिर पूथंडू 14 अप्रैल को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो यहाँ पे हमारा तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। और अगर बात करें कि एक व्यक्ति जो है 1 मिनट में उसका हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। अलग अलग क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, हर्षवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय जो है ना हर्षवर्धन के समकालीन थे। और इन्होंने ना पुलकेशिन द्वितीय ने बहुत महान शासक थे, ये इन्होंने हर्षवर्धन को हराया भी था एक बार। और अगर बात करिए किस वंश के जो शासक थे, तो ये चालुक्य वंश के शासक थे, चालुक्य वंश के महान शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। और है ना इनके बात करें कि अगर इनके दरबारी कवि कौन थे, तो इनके दरबारी कवि का नाम जो था ना वो रवि कीर्ति था। रवि कीर्ति जो है इनके दरबारी कवि थे पुलकेशिन द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, जीवी मावलंकर जो है भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और अगर पूरे नाम की बात करें इनके, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी, गोदावरी। गोदावरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और ना गोदावरी को व्यर्थ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। व्यर्थ गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सतलुज। सतलुज नदी पे जो है भाखड़ा बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित की गई। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी, जमशेदपुर। जमशेदपुर में जो है पहली आयरन स्टील कंपनी स्थापित की गई थी। और जमशेदपुर जो है झारखंड में है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी को जो है भारत का शक्कर का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन सर्वाधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, हजारीबाग। हजारीबाग में जो है टीन सर्वाधिक पाया जाता है। और हजारीबाग भी जो है झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यकृत। यकृत या फिर लीवर भी बोल सकते हैं। ये जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। और अगर ये पूछे कि बाहरी जो है बाहरी आंतरिक अंग जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी आंतरिक अंग कौन सा है, तो यहाँ फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, त्वचा या फिर स्किन। आंतरिक अंग तो यकृत है सबसे बड़ा अंग, और अगर बाहरी सबसे बड़ा अंग वो त्वचा है यानी कि स्किन। और ये क्वेश्चन है ना पूछा गया था सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना किस पदार्थ में घुल जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में जो है सोना घुल जाता है। और अमलराज है ना जो इसी को कहते हैं, एक्वारेजिया को ही जो है ना अमलराज कहते हैं। और इसमें सोना घुल जाता है। और सबसे ज़्यादा तन्यता है ना जो तन्यता जो खींचे जाने की वो भी सोने में ही होती है। बहुत थोड़े से सोने को जो है खींच के बहुत लंबी तार बनाई जा सकती है। तो सबसे ज़्यादा तन्यता भी जो है धातुओं में सोने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पैगंबर किसे कहते हैं। बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, भले ही इजी है लेकिन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, राजा राम मोहन राय को जो है भारत का पैगंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, थायमीन। थायमीन जो है
विटामिन बी का B1 का रासायनिक नाम है। और अगर इसकी पूछे कि इसकी खोज किसने की थी, विटामिन B1 की खोज जो है ना वो कैसिमिर फंक ने की थी। कैसिमिर फंक ने 1910 में की थी इसकी खोज विटामिन B1 की, और इसका रासायनिक नाम थायमीन है। और रायबोफ्लेविन जो है ये किसका रासायनिक नाम है, रायबोफ्लेविन जो है ना ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज 1920 में हुई थी। और किसने की थी, दो वैज्ञानिक थे जो है, एक तो था डी टी स्मिथ और दूसरा था E.G. हेड्रिक। इन दोनों ने मिलकर जो है विटामिन B2 की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को आशा धातु कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए यूरेनियम। यूरेनियम को जो है ना वो आशा धातु कहा जाता है। और यूरेनियम का उपयोग है ना जो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में ईंधन के रूप में किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, नील नदी का वरदान जो है मिस्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ना ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसकी मृत्यु ना चौगान खेलते वक्त हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो चौगान खेलते वक्त हो गई थी, घोड़े से गिरकर। चौगान को पोलो भी बोलते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासक बना था, तो इसके बाद जो है इल्तुतमिश शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो है फारसी थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर दे के जाना। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना।